हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा की गति को कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर आधारित सवालों को यहाँ पे देखेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, देखिएगा। शांत जल में एक आदमी की गति 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में लगने वाले समय की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में 3 गुना समय लेता है, तो धारा का वेग क्या है? देखिएगा, यानी कि आपको यहाँ पे दे रखा शांत जल में आदमी की गति। शांत जल में आदमी की गति ये दे रखी है आपको 28/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो, धारा की गति को हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि धारा की गति इसको हम लोग मान लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, धारा की दिशा में हम कहेंगे यहाँ पे धारा की दिशा में गति। तो धारा की दिशा में जब गति होती है तो शांत जल में आदमी की गति और प्लस धारा की गति ऐड हो जाती है, यानी कि 28/3 प्लस y किलोमीटर पर आर हो जाएगा। और अगर कहेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में गति, तो ये आता है आप लोगों का, यानी कि शांत जल में आदमी की गति 28/3 में से माइनस हो जाएगी धारा की गति y किलोमीटर पर आर। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, कह रहा है कि धारा की दिशा में लगने वाला समय, धारा की दिशा में और दूसरा है धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में अगर 1 यूनिट समय लगता है तो धारा के विपरीत दिशा में 3 यूनिट लगता है। डिस्टेंस सेम है, तो अगर जो टाइम का रेशियो 1:3 है तो यहां से स्पीड का जो रेशियो निकल कर आएगा वो आपका 3:1 निकल कर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, 3:1 निकल कर आएगा। जबकि धारा की दिशा में जो आपको यहाँ पे दे रखा, धारा की दिशा में गति वो कितनी दे रखी है, 28/3 और प्लस का y डिवाइडेड बाई धारा की विपरीत दिशा में गति अभी निकाली थी 28/3 और माइनस का y, और यह है अनुपात कितना है, 3/1 के बराबर है। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां पर आएगा 28 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड 28 प्लस 3y आएगा, 28 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3/1, 3 से 3 चला गया। अब यहां से हम लोग 28 प्लस का 3y डिवाइडेड बाई 28 माइनस का 3y इक्वल टू 3/1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस का 3y इक्वल टू 28 इंटू 3 कितना होता है आप लोगों का, यानी 84 माइनस का 9y, तो 12y इक्वल टू ये आपका निकल कर आएगा 56, है ना। तो 12 से कितनी पर चला जाएगा, 4 से 3 पर और 4 से 14 पर, तो y बराबर 14/3 किलोमीटर पर आर निकल कर आ गया। और y क्या है आप लोगों की, धारा की गति है, तो धारा की गति 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, यानी आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऑल क्लियर, इस तरह के सवाल को आप यहाँ पे कर सकते हो, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार उसे 6 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति क्या है? सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना शांत जल में नाविक की गति इसको हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और माना
धारा की गति, इसको हम लोग लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो धारा के अनुकूल गति निकाल लेते हैं, धारा के अनुकूल गति। तो धारा के अनुकूल गति क्या होती है, शांत जल में नाविक की गति में जुड़ जाएगी धारा की गति, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। धारा के प्रतिकूल गति, धारा की प्रतिकूल गति तो ये होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन धारा की प्रतिकूल गति यानी कि x माइनस वाई, और कितना टाइम लगता है 6 घंटे, तो इक्वल टू 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, धारा के अनुकूल गति है x प्लस वाई, कितने घंटे लगते हैं 6 घंटे, तो 6 कम 6, 6 चंग 36, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करना है मुझे, धारा की गति यानी कि y की वैल्यू को निकालना है। तो पहली में से दूसरे को माइनस करूंगा, माइनस माइनस माइनस, x से x कटेगा तो माइनस का 2y इक्वल टू, प्लस का 4 माइनस का 6 तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 से माइनस 2 गया तो y बराबर आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है इसलिए आप लोगों की धारा की गति। तो धारा की गति इक्वल टू y इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहां से आप कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि एक नाव को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, धारा की गति क्या है। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, माना शांत जल में आदमी की गति, शांत जल में नाव की गति देखेंगे। यहाँ पे नाव की गति जिसको हम लोग मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, माना धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाव को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे, ठीक है। तो 16 किलोमीटर की दूरी है, धारा के अनुकूल गति होती है, सॉरी अभी एक बार यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, धारा के अनुकूल गति, तो इसलिए धारा के अनुकूल गति, और ये आ जाती है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति जुड़ जाती है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा की प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल गति, तो इसमें शांत जल में नाव की गति में से धारा की गति घट जाती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो 16 है, धारा के अनुकूल गति है x प्लस वाई, और टाइम लगता है यानी कि 2 घंटे, तो 2 ही कम 2, 2 से 16 8 बार चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, है ना। धारा की प्रतिकूल समान दूरी, तो दूरी है आप लोगों की 16, धारा की प्रतिकूल गति है x माइनस वाई, और कितना टाइम लग रहा है, तो 4 घंटे बोला गया है, तो 4 एकम 4, 4 से 16 4 बार, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व करेंगे यहां से, तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो x से x कटेगा, प्लस वाई तो प्लस का 2y इक्वल टू 8 में से 4 गया तो 4, तो y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि धारा की गति जो हमने y माना था और y की वैल्यू निकल कर आई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से साइकिल चलाकर स्थान ए से बी तक जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए पर वापस आता है। उसका दोस्त गोपी ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां शांत पानी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान ए पर सबसे पहले कौन लौटेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे, एक तो स्थान ए है और दूसरा पॉइंट यानी कि यहाँ पे स्थान बी है। ठीक है, अगर मैं राम की बात करूं तो राम ए से बी तक यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल गति कितनी है राम की, कहता है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है। ठीक है ना, और बी से ए तक भी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, क्योंकि एक समान गति दे रखी है। तो धारा के प्रतिकूल गति, तो धारा की प्रतिकूल गति भी कितनी है यहाँ पे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, सभी को क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे स्थान ए से बी की बात कर रहा हूं गोपी के लिए, स्थान ए से बी तक। अगर मैं गोपी की बात करूं तो गोपी के बारे में क्या जानकारी दे रखी कि शांत जल में गोपी की गति, तो यहां पे कहेंगे कि शांत जल में गोपी की गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की गति क्या है, धारा की गति तो ये है आप लोगों की y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति तो क्या हो जाएगी, शांत जल में गोपी की गति में जुड़ जाएगी धारा की गति, यानी कि 10 प्लस ये 4 है भाई, तो यहां से कह देंगे 10 प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और धारा की विपरीत गति, धारा की विपरीत गति तो विपरीत जो गति निकल कर आएगी, यानी कि 10 माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, 10 में से 4 जाएगा यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहां पर ये देख लो कि टाइम किसको कितना लग रहा है। ए से बी तक डाउन स्ट्रीम स्पीड गोपी की 14 है और इसकी कितनी है, 12 है। समझ में आ रही है बात। तो और आप स्ट्रीम कितनी है, राम की 12 है और गोपी की 6 है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 12, 14 और 6, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 14 और गुणा 6 यानी कि 84 किलोमीटर आ जाएगा एलसीएम। ये मैंने मान लिया। आप देखो राम का मैं टाइम निकालूंगा यहाँ पे, है ना। टाइम टेकन बाय राम कितना निकल कर आएगा भाई, 84 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से बी तक, 84 बटे ए से बी तक राम धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, डिवाइड बाई 12 प्लस बी से ए तक की डिस्टेंस भी 84 है और राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है, तो 84 बटे 12, 12 सते 84, 12 सते 84, 7 और 7 14 घंटे। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि राम को टोटल 14 घंटे लगते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि टाइम टेकन बाई गोपी। अब यहां पर देखेंगे टाइम टेकन
बाई गोपी, है ना। तो गोपी ए से बी तक 84 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी रफ्तार से, यानी कि 14 की रफ्तार से तय करता है, और बी से ए तक 84 की डिस्टेंस किस रफ्तार से आता है, यानी कि 6 की रफ्तार से आता है। तो 14 छिक 84, और 6 से 14 जाएगा 14 पर, 6 और 14 यानी कि कितना आ गया, यानी कि 20 घंटे आ गया। तो टोटल ए से बी और बी से ए आने में राम को तो लगे 14 घंटे, ए से बी और बी से ए आने में गोपी को लगे 20 घंटे। तो क्या है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि तो स्थान ए पर सबसे पहले कौन लौटेगा, जो तो कम समय ले रहा है, और कम समय कौन ले रहा है, राम ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति में करता है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल उसकी गति ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि माना शांत जल में धारा की गति, शांत जल में जो धारा की गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति क्या है, शांत जल में व्यक्ति की गति, सॉरी, यानी कि शांत जल में व्यक्ति की गति को हमने माना x, और धारा की गति तो आपको गिवन है, और कितनी दे रखी है, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर आपको दी गई है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। अब देखो ध्यान से देखिएगा, धारा की अनुकूल गति कितनी दे रखी है, 15। तो धारा की अनुकूल गति क्या होती है, मैं कह दूंगा कि धारा के अनुकूल गति ये आपको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल गति क्या होगी हमारे हिसाब से, यानी कि x प्लस 2.5 दोनों जुड़ जाएगा और इक्वल टू 15 दे रखी है। तो x इक्वल टू 12.5 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की निकल कर आएगी x की वैल्यू। अब यहां से निकाल दूंगा धारा के प्रतिकूल गति। तो धारा की प्रतिकूल गति यानी कि x में से माइनस कर दूंगा 2.5, तो x आप लोगों का आया 12.5 माइनस का 2.5, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी धारा की प्रतिकूल गति। ठीक है ना, तो धारा की प्रतिकूल गति है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि एक आदमी को धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में क्रमशः t1 और t2 का समय लगता है। यदि धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में गति ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि माना शांत जल में आदमी की गति, इसको मान लेता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है, कितनी मानी हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल में समय दे रखा, तो यहां से कह दूंगा, और धारा की गति क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, तो धारा की जो गति आपको यहाँ पे गिवन है ये दे रखी है आप लोगों को y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो धारा की अनुकूल गति, धारा की अनुकूल गति, तो अनुकूल गति क्या आ जाएगी, शांत जल में आदमी गति में धारा की गति ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और धारा के प्रतिकूल गति तो ये आ जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग यहाँ पे,
है ना। तो स्पीड तो दे रखी धारा के अनुकूल x प्लस वाई, है ना, और धारा के अनुकूल टाइम कितना ले रहा है t2। भाई अनुकूल दूसरे वाला है नहीं कि t2 ले रहा है, इनटू t2। एक तो ये निकल कर आ गया आप लोगों की यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो आपकी ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन धारा के प्रतिकूल, तो धारा की प्रतिकूल गति कितनी है x माइनस वाई, और टाइम ले रहा है t1। ये भी आपकी डिस्टेंस है यहाँ पे, ये भी डिस्टेंस है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। अब मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर करेंगे, तो x प्लस वाई इंटू t2 इक्वल टू x माइनस वाई इंटू t1, ठीक है ना। तो शांत जल में गति ज्ञात कीजिएगा, यानी x की वैल्यू को आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो x t2 और प्लस का y t2 इक्वल टू x t1 और माइनस का y t1। तो x वाले टर्म एक तरफ करूंगा, y एक तरफ, y t2 प्लस का y t1 इक्वल टू x t1 और माइनस का x t2। तो y कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे t2 प्लस का t1 आ जाएगा, और x कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे t1 माइनस का t2 आ जाएगा। तो यहाँ से कह दूंगा कि x की वैल्यू y t2 प्लस का t1 और डिवाइडेड बाई t1 माइनस का t2, ठीक है ना। ये x की वैल्यू निकल कर आएगी। शांत जल में आदमी की गति x बराबर y इंटू कितना निकल कर आया t2 प्लस t1 और डिवाइडेड बाई t1 माइनस का t2 निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आया है, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, किलोमीटर पर आवर। तो यही क्या बनेगा, सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो t1 प्लस टी टू इंटू वाई अपॉन t1 माइनस t2, यानी कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, और यही सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक नाव को निचली धारा में, निचली धारा का क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम, एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव को शांत पानी में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो हम लोग मान लेते हैं कि माना शांत जल में नाव की गति, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और धारा की गति को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। समझ में आ रही है। निचली धारा यानी कि धारा के अनुकूल, है ना, आप कह दूंगा धारा की अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल गति x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, नाव को निचली धारा में एक निश्चित दूरी तय करने में, तो धारा के अनुकूल, ठीक है ना। देखो निश्चित दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यानी कि धारा की अनुकूल गति कितनी है, x प्लस वाई, और टाइम लग रहा है 12 घंटे। तो ये आप लोगों की यहाँ पे डिस्टेंस निकल कर आ गई, डिस्टेंस बराबर x प्लस वाई इंटू 12, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वापस लौटने में यानी कि धारा की प्रतिकूल गति x माइनस वाई, और टाइम लग रहा है 24 घंटे का। ये भी आप लोगों की यहाँ पे डिस्टेंस आ गई, और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू कर दूंगा इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है। तो यहां पर आएगा x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस का 2y, ठीक है ना।
तो यहाँ पर x आ जाएगा और 3y आ जाएगा। ऑल क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कह दूंगा कि x अपॉन वाई इक्वल टू 3/1 आ गया। अब देखो पूछता क्या है, नाव को शांत पानी में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। शांत पानी में समान दूरी तय करने में, ठीक है ना। तो शांत पानी में समान दूरी को तय करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो इसको अगर मैं मान लूं ये 3t है और इसको मैं यहाँ पे मान लूं कि 1t है ना। तो अब मैं यहां से डिस्टेंस निकाल दूंगा। मैं कह दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से हम यहां से डिस्टेंस को निकाल लेंगे और डिस्टेंस जो निकल कर आएगी यानी कि 3t प्लस का 1t इंटू 12 यानी कि 3 और 1 4t इंटू 12 यानी कि 48t। अगर आप इक्वेशन 2 से भी डिस्टेंस निकालोगे तब भी 48t आएगा। तो डिस्टेंस आ गई, है ना। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे स्पीड चाहिए। नाव को शांत पानी में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। शांत पानी में गति कितनी है, x है, और x की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों की, 3t आई। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, ये अगली स्लाइड पे हम लोग कर देते हैं। टाइम बराबर क्या होता है आप लोगों का, यानी कि डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आई आप लोगों की 40t और शांत जल में नाव की गति x है और x की वैल्यू कितनी आई, 3t। 3t से डिवाइड करेंगे, 30 से t गया, 3 से 48 16 टाइम यानी कि 16 आवर। यहां से आपका जो टाइम लगेगा वो आपका कितना लगेगा, यानी कि 16 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, 16 घंटे का। और आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नाव जिसकी शांत पानी में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत वापस आने में 4.5 घंटे लगते हैं, धारा की गति क्या है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना धारा की गति, तो धारा की गति का हम लोग यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और शांत जल में पानी की गति, ये जो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब धारा की अनुकूल गति देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल गति। तो धारा की अनुकूल गति क्या होती है, शांत जल में पानी की गति 15 प्लस धारा की गति y, तो 15 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। धारा के प्रतिकूल गति, शांत जल में नाव की गति 15 माइनस धारा की गति y, 15 माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन धारा के अनुकूल गति 15 प्लस y, और प्लस 30 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन धारा की प्रतिकूल गति 15 माइनस y, और टोटल 4.5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है ना। आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, नीचे तो ले लूंगा एलसीएम, तो 15 प्लस का y और दूसरा आएगा 15 माइनस का y। अब ऊपर से 30 ले लूंगा कॉमन, तो यहाँ पर आएगा 15 माइनस y प्लस 15 प्लस का y इक्वल टू 45/10। ठीक है ना। अब देखो 5 से 2 बार जाएगा और 5 से जाएगा आप लोगों का 9 बार, 3 3 9 और 3 से चला जाएगा 10 बार। ठीक है ना। अब देखो y से y कटेगा, तो फाइनली आपका आएगा 10 ब्रैकेट के अंदर 15 15 कितना होता है 30, तो 10 गुणा 30 डिवाइडेड बाई, नीचे हम लोग 15 प्लस y 15 माइनस y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुणा 15 225, 15 में y की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 15y, प्लस 15 में y की करूंगा तो 15y, और यहाँ पर आएगा प्लस y और माइनस y यानी कि y स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 3/2।
3 से 30 आप लोगों का, ठीक है ना, तो ये 10 बार चला जाएगा, तो 10 10 100, 100 की 2 में गुणा 200, तो 200 बराबर +15y से -15y कैंसिल आउट हो जाएगा, 225 माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी 225 माइनस 200, तो इक्वल टू 25, यानी कि वाई बराबर निकल कर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और वाई क्या है, धारा की गति है, और धारा की गति यहाँ पर जो निकल कर आई है वो 5 किलोमीटर पर आवर निकल कर आई है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।